आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2 साल पहले तक दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड किया था, लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई। श्रीलंका अब अपनी विदेशी कर्ज को लौटा पाने में असमर्थ हो चुका है। उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई दर 17% को भी पार कर चुका है, जो पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 10 मई को लोगों से साथी नागरिकों के खिलाफ हिंसा और बदले की कार्रवाई बंद करने का आग्रह किया और राष्ट्र के सामने आने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकट को दूर करने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पहले राष्ट्रपति के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष को नौसेना के अड्डे पर भेज दिया गया। उनके समर्थकों पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। आपको बता दें, देश में हिंसा में कम से कम 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कोलंबो और देश के अन्य हिस्सों में करीब 250 लोग हिंसा में घायल भी हुए हैं। सबसे खराब आर्थिक संकट पर लोगों के बढ़ते गुस्से के बीच सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को भी भीड़ द्वारा जलाए जाने के बाद पूरे द्वीप राष्ट्र में कर्फ्यू लागू है। हालांकि महिंदा राजपक्ष ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए और वो राष्ट्रपति गोटबाया का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे ने हिंसा भड़काने के बाद अपनी पहली प्रतिज्ञा में कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो शांत रहें और हिंसा को रोकें, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कोई भी हो। संवैधानिक जनादेश के भीतर आम सहमति के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता बहाल करने और आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। हिंसा के दौरान कई पूर्व मंत्रियों और नेताओं के घरों को आग लगा दी गई थी। वहीं इसके कुछ घंटों बाद रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों को सार्वजनिक संपत्ति को लूटने या आम लोगों को चोट पहुंचाने वाले किसी भी दंगई को गोली मारने का आदेश दिया। श्रीलंका में एयरपोर्ट खाली पड़े हैं, यहाँ ना तो विमान है और ना ही यात्री। ऐसे ही रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में डिनर करने वाला कोई नहीं है। बंदरगाह भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ये सरकारी खर्च पर बने ऐसे स्मारक हैं जिन्हें चीन से कर्ज लेकर बनाया गया। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के कारण श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दरअसल श्रीलंका ने बजट की कमी और व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए चीन से भारी उधार लिया था। उसने ये राशि गैर विचारणीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च की। इससे सार्वजनिक फंड को बड़ा नुकसान हुआ। AFP के अनुसार श्रीलंका अपने अब तक के सबसे खराब वित्तीय संकट की चपेट में है। यहाँ के लोगों को भोजन तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की भारी कमी हो गई है। महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है। बिजली संकट भी गहरा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।